ओके, तो आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो समरी में हम सबसे पहले देखेंगे कि सीस्मोग्राफ भूकंप मापन का यंत्र है और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फोकस क्या है? भूकंप का केंद्र होता है भूगर्भ में, जहाँ भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसके उत्पत्ति बिंदु को फोकस कहते हैं। एपिसेंटर क्या है? भूकंप का अधिकेंद्र। फोकस के ठीक ऊपर धरातल पर जो बिंदु होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। प्रशांत ज्वालामुखी वलय। प्रशांत ज्वालामुखी वलय को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पाए जाते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान में है और यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है जो चिली अर्जेंटीना में है। इसकी ऊंचाई 6,893 मीटर है। भूकंपीय तरंगें। पीएसएल तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहते हैं, जिनका पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि 7 प्रमुख प्लेटें हैं, इसी को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, भूकंप की कुछ मूल बातें हम फिर से एक बार देखेंगे। फोकस क्या है? भूगर्भ में जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं। एपिसेंटर क्या है? फोकस के ठीक ऊपर धरातल का बिंदु एपिसेंटर कहलाता है। रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। मर्केली स्केल। भूकंप से हुए नुकसान को मापने का पैमाना मर्केली स्केल है। अच्छा, ज्वालामुखी के हम प्रकार देखेंगे। ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं: एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान में सक्रिय या फूटने की क्षमता रखने वाला होता है। डोरमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी लंबे समय से शांत होता है लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकता है। मृत या निष्क्रिय, जिसको एक्सटिंक्ट कहते हैं, भविष्य में फूटने की इसकी कोई संभावना नहीं होती। प्रशांत ज्वालामुखी वलय क्या है? रिंग ऑफ फायर। इसको विस्तार से समझेंगे कि प्रशांत महासागर के चारों ओर 40,000 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यही हैं। इसमें जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएसए, यूएसए का पश्चिमी तट और चिली जैसे देश शामिल हैं। प्रशांत प्लेट की सीमाओं पर लगातार भूगर्भीय गतिविधि होती रहती है। इस कारण से यहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हमने देखे। अब हम जाएंगे टेबल्स में। टेबल में हम देखेंगे भूकंपीय तरंगें। पी तरंग यानी प्राइमरी, ये लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य तरंग होती है जो कि सबसे तेज ठोस, तरल और गैस से गुजर सकती है। एस यानी सेकेंडरी वेव, जो कि ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह पी से धीमी होती है, केवल ठोस से गुजरती है। और एल यानी सरफेस या लव, इसको सतही तरंग कहते हैं, जो सबसे धीमी लेकिन सबसे विनाशकारी होती है। अब विश्व के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों को हम देखेंगे। सबसे पहले है माउंट फ्यूजी, जो कि जापान में है। यह प्रक्षुब्ध है और यह एक पवित्र पर्वत है। माउंट एटना इटली के सिसिली में है। यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ, यह इंडोनेशिया में स्थित है और 1883 में विनाशकारी विस्फोट इसमें हुआ था। माउंट सेंट हेलेंस, यह यूएसए का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। 1980 में इसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ था। ओजोस डेल सलाडो, चिली अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा 6,893 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी है, ओजोस डेल सलाडो। किला हुआ, यह यूएसए में है, यूएसए के हवाई प्रांत में है। यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी इसके पहले आपने यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, जो इटली में है, उसको पढ़ा था। अब विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किला हुआ है, जो यूएसए हवाई में है। बैरन द्वीप भारत के अंडमान में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए अब भारत के प्रमुख भूकंप इतिहास पर एक नजर डालते हैं। भुज, जो कि गुजरात में है,
26 जनवरी 2001 में यहाँ भूकंप आया था, जो सबसे तेज 7.7 तीव्रता का था। लातूर, महाराष्ट्र में 30 सितंबर 1993 को एक भूकंप आया था। उत्तरकाशी, उत्तराखंड में 1991 में भूकंप आया था। कश्मीर का भूकंप 2005 में और सिक्किम का भूकंप 2011 में आया था। अब इन फैक्ट्स के बाद हम लोग फ्लैश कार्ड्स में चलते हैं। फ्लैश कार्ड का पहला प्रश्न है कि भूकंप का फोकस क्या है? तो भूगर्भ में वह बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप का फोकस कहते हैं। भूकंप का एपिसेंटर क्या है? फोकस के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को भूकंप का एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर, जो कि 1 से 10 तक होता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप से हुए नुकसान को मापने का पैमाना कौन सा है? मर्केली स्केल भूकंप से हुए नुकसान को मापने का पैमाना है। पी तरंग की विशेषता क्या है? प्राइमरी तरंग सबसे तेज, ठोस, तरल, गैस तीनों से गुजर सकती है। एस तरंग की विशेषता क्या है? सेकेंडरी तरंग पी से धीमी होती है, केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। एल तरंग सतही तरंग होती है, इसकी क्या विशेषता है? यह सबसे धीमी लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती है, जो कि धरातल पर चलती है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र, विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? पोजोस डेल सलाटो, जो चिली अर्जेंटीना सीमा पर है, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा माना जाता है? किलाउआ, हवाई, यूएसए में स्थित, यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कब विस्फोट हुआ था? 1883 में इंडोनेशिया में अत्यंत विनाशकारी विस्फोट क्राकाटोआ ज्वालामुखी में हुआ था। माउंट एटना कहाँ है? इटली के सिसिली द्वीप पर यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है। भुज भूकंप कब आया और तीव्रता कितनी थी? 26 जनवरी 2001 गुजरात में, जिसकी तीव्रता 7.7 थी। लातूर भूकंप कब आया था? 30 सितंबर 1993 में महाराष्ट्र में, जिसकी तीव्रता 6.4 थी। ज्वालामुखी के 3 प्रकार कौन से हैं? सक्रिय एक्टिव, प्रक्षुब्ध डोरमेंट, मृत निष्क्रिय जिसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट का क्या अर्थ है? लंबे समय से शांत लेकिन भविष्य में सक्रिय होने की संभावना रखने वाला। माउंट फ्यूजी किस देश में है? जापान। प्रसुप्त ज्वालामुखी है, पवित्र पर्वत माना जाता है। माउंट सेंट हेलेंस कब प्रसिद्ध विस्फोट के लिए जाना जाता है? 1980 में यूएसए में विनाशकारी विस्फोट के लिए जाना जाता है। कश्मीर भूकंप कब आया था? 2005 में 7.6 तीव्रता का कश्मीर भूकंप आया। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि फिनिश हुए।